हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट टू डू इन अ क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है? जब किसी चीज़ की कमी होती है या हमारे ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ती है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हम असहाय महसूस करते हैं। चाहे वो फिनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, वो हेल्थ क्राइसिस हो सकता है, किसी भी चीज़ का क्राइसिस हो सकता है। जब अच्छी चीज़ों की कमी होती है और बुरी चीज़ों की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में हमें करना क्या है? सबसे पहली चीज़ जो क्राइसिस में हम लोग करते हैं, हम वो धैर्य छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, आस छोड़ देते हैं। तो कृपया ये ना करें। और ऐसा कब नहीं कर पाएंगे? केवल बोलने से नहीं मानता है। देखिए, ये मन जो है वो नहीं मानता है। केवल आप सुनेंगे या मैं बोलूँ या कहीं और से सुने कि नहीं ये काम मत करो, ये करो, तो ये मन नहीं मानता है। इसको लॉजिक चाहिए। तो देखिए, लॉजिक देना आपके हाथ में है। लॉजिक कैसे दे सकते हैं आप ये सोचिए, जो इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर सकती है पावर, जो पूरे यूनिवर्स को, पूरी अर्थ को, सारे प्लैनेट्स को, सारी इस धरती पे जितने जीव जंतु हैं, जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, सबको जो चीज़ क्रिएट कर सकती है, क्या वो हमारे क्राइसिस को किल नहीं कर सकती? क्या वो इस वायरस को किल नहीं कर सकती? क्या वो हमारी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी को हैंडल नहीं कर सकती? क्या वो हमारे रिलेशनशिप्स को बेटर नहीं बना सकती? जब उसमें इतनी पावर है और हमारे मन को, हमारी बॉडी को, हमारी सोल को भी वहीं से पावर मिली हुई है, तो क्या वो चीज़ हमें पावर नहीं देगी? देगी। बस यही चीज़ है जिस बारे में हम अवेयर नहीं है। और अवेयर नहीं है तो ट्रस्ट कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले अवेयर हो जाइए उस पावर को लेकर जिसने ये यूनिवर्स को क्रिएट किया है। और जब वो पावर यूनिवर्स को क्रिएट कर सकती है तो हमारी ट्रबल्स को भी साफ कर सकती है। बस चाहिए क्या कि हम क्राइसिस के टाइम पर उस पावर को याद करें और उस पावर को अपने साथ महसूस करें। बजाय डर के, बजाय नेगेटिविटी को रिपीट करने के, बजाय नेगेटिव डिस्कशंस करने के, बजाय नेगेटिव मैसेजेस फॉरवर्ड करने के, बजाय नेगेटिव सोचने के, क्यों ना इस अवेयरनेस को डायरेक्ट करें पॉजिटिव एफर्मेशंस पर, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पर, उस पावर पर जो इस पूरी दुनिया पे राज करती है। उस पावर का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कुछ लोग उसे गॉड बोलते हैं, ईश्वर, अल्लाह, क्राइस्ट, कुछ भी नाम आप उसका रख सकते हैं, लेकिन पावर तो एग्जिस्ट करती है ना। ओम की ध्वनि जो है वो हर किसी भी आप धर्म में चली जाइए, वहाँ एमेन है, आमीन है, ओम है, हु, अल्लाह हु, ये सारी चीज़ों में ओम की ध्वनि शामिल है और कुछ भी अलग नहीं है। तो क्या हम इस ध्वनि को, और साइंस ने ये प्रूव किया है कि ब्रह्मांड की आवाज़ों में ओम की आवाज़ पाई गई है, ओम है वहाँ पर। तो क्या हम इस साउंड से अपनी हीलिंग नहीं कर सकते हैं? और हीलिंग की तो इतनी टेक्निक्स हैं, इतनी थेरेपीज मौजूद हैं, इतनी वैरायटी है, लेकिन हमारा माइंड तब तो कुछ और देखेगा ना, तब तो सोल्यूशन की ओर जाएगा ना, जब इसको टेंशन फ्री होगा, ये जब ये कुछ अच्छा देखने की कोशिश करेगा। होता क्या है, जब आप एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो थॉट्स, और नेगेटिव 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 आते हैं, और इतने डीप इनसाइड हम नेगेटिविटी के चले जाते हैं, तो एक टाइम पे तो शायद सांस भी चढ़ जाता है, घबराहट हो जाती है कि इतना नेगेटिव सोच लेते हैं। बजाय इसके एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कीजिए और कुछ देर उसी पे ध्यान रखिए, पॉजिटिव की तरफ देखिए, फिर पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होने लगेगी। और पॉजिटिविटी जब मल्टीप्लाई होने लगेगी तो यही तो हमें चाहिए, तो हमारी जो इंटरनल पावर है वो बढ़ती है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है प्रेशर अपॉन इनर स्ट्रेंथ। मीन्स प्रेशर बाहर से कितना आ रहा है और डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ कितनी है, इसको डिवाइड करके जो आंसर आता है दैट इज स्ट्रेस। तो हमें क्या करना है? अगर हम स्ट्रेस को ज़ीरो या कम करना चाहते हैं तो हमें जो पावर है, सॉरी जो प्रेशर है, उससे ज़्यादा हमारी इनर स्ट्रेंथ हो जाए। अगर न्यूमरेटर से ज़्यादा डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा, और अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो आंसर प्लस में आएगा। कुछ 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, 0 से ऊपर आएगा। तो क्यों ना हम प्रेशर को कम करते हैं, और डिनोमिनेटर है हमारा इनर स्ट्रेंथ, इसको बढ़ाते हैं।
इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एफर्मेशंस, मेडिटेशंस, हमेशा मैं ये एफर्मेशन और मेडिटेशन लेकर आती हूँ क्योंकि हमारे जीवन का आधार है ये। बेशक हम इन पे से अपना ध्यान हटा के रखें, बेशक हम इन पे यकीन ना करते हो, बेशक हमारा ध्यान इन चीज़ों, बेशक हमें ये बोरिंग लगता हो, इंटरेस्ट नहीं आता हो, लेकिन आज की ओर मुड़ना है और एक पछतावे के बाद, कुछ खो देने के बाद इन चीज़ों की तरफ मुड़े तो क्या मुड़े, सब कुछ होते हुए मुड़िए और आप महसूस कीजिए। और पता है क्या होता है, जो चीज़ें आज हमारे पास हैं, जो भी सुख की, अगर हम करेंगे तो आप खुद सोचिए कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और अगर बिना डर के एंजॉय करेंगे तो कितना कर पाएंगे, बहुत एंजॉय कर पाएंगे आप, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अपने आप को एक पावर को हुआ है जो कि आपकी केयर कर रही है, हर समय आपके साथ है। जस्ट इमेजिन, सी, जस्ट फील दैट, आपके साथ फील कीजिए उसको। और कोई भी क्राइसिस आपके लिए बड़ा नहीं है, कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। बस इमेजिन कीजिए कि वो पल हर क्षण आपके साथ है, आपकी फैमिली के हर मेंबर के साथ है और आपको पेशेंस दे रही है, आपको इनर स्ट्रेंथ दे रही है। और जिस ना, यकीन मानिएगा वो चीज़ बढ़ेगी। तो जब ये रूल है, ये लॉ है, ये प्रिंसिपल है, तो जब बढ़ाना ही है तो पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, नेगेटिविटी को हम क्यों बढ़ाते? कोरोना का नाम लेंगे, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, रिलेशनशिप खराब है इस बारे में सोचेंगे, या हमारी कोई फिक्र ही नहीं करता, हमें कोई बुरा भला सोचता है, यही सब चीज़ें करेंगे तो यही तो बढ़ेंगी। ये तो लॉ है, जो आप सोचेंगे वो चीज़ बढ़ती जाएगी, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बढ़ाएं अपनी लाइफ में। बहुत सिंपल सा फंडा है, बस इस मन को काबू। सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, मन जो हमें लगता है ना कि बहुत मुश्किल है, कंट्रोल नहीं होता, मन को केवल आप ऐसे बोलोगे ना कि हे मन इस ओर चल, वो फॉलो करता है हमको। अगर आपने कभी गीता के प्रवचन सुने हो या गीता में देखा हो, एक पिक्चर लगी रहती है पुराने टाइम से घरों में, हॉर्सेस हैं, रथ है, ऊपर कृष्ण जी सारथी हैं, अर्जुन सवार है। ये सब क्या है? ये कुछ डिपिक्ट करते हैं, ये कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, इनके कुछ अर्थ हैं। जो घोड़े हैं ना उसमें वो इंद्रियां हैं, और जो सारथी है, जो कृष्ण है, वो हमारा मन है, और जो सवार है, जो मालिक है इस रथ का, वो है अर्जुन यानी कि आत्मा, और जो रथ है ना वो हमारा शरीर है। अगर हमारा मन इन इंद्रियों पर काबू कर ले तो दैट मीन्स कृष्ण जी ने घोड़ों को काबू किया, और जो सवार है यानी कि अर्जुन जो आत्मा है, वो जो मन को आदेश देगा, जो सारथी को आदेश देगा, सारथी उसको मानेगा। तो सारथी है हमारा मन, और इस शरीर रूपी रथ पर ये लोग सवार हैं। तो अपने मन को आदेश देना सीखिए। अभी होता क्या है, मन से आदेश लेते हैं हमें सारथी डायरेक्शन देता है, इधर चलो, और हम जो मालिक है ना, जो आत्मा हमारी उस पर बैठी है रथ पर, वो उसी तरफ चल पड़ती है। लेकिन हमें सही चीज़ समझनी है। ये तो वही सिचुएशन हुई ना कि हमारे घर में अगर मेड आती है, सर्वेंट आता है, वो हमें ऑर्डर करता है ये कर लो वो कर लो, और हम उस मेड और सर्वेंट की बात मान के कुछ कुछ कर रहे हैं। तो हमें एकदम से अवेयर होना है कि अरे हमें इसको बताना है, ये हमारे घर में कोई काम करने के लिए आया, तो हमें डायरेक्ट करना है ना। इसे क्या पता हमारे घर के बारे में, हमें पता है अपने घर के बारे में, हम इसको डायरेक्शन देंगे, इसको वही काम करना है। इन द सिमिलर वे, जब आप मन को आदेश, आपकी सुनता है, लेकिन ये फैक्ट, ये चीज़ पता हो तो हम मन को आदेश देना, नहीं तो हम तो मन जो है वो घोड़े रूपी इंद्रियों के साथ भागता चला जाता है, और हम उसके ऊपर ऐसा बैठे रहते जैसे हमारे हाथ में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, और मन के साथ साथ हम भी भागते रहते हैं। तो इस मन को काबू कर लीजिए। कुछ भी नहीं है, मन को आदेश देना है कि मन पॉजिटिव सोच, क्रिएटर का ध्यान कर, अच्छी बातों को विचार में ला, मुझे यहाँ से ले चल, मुझे इस तरफ से ध्यान हटा मेरा। बस इतना करने से आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाता है। सच में बिलीव मी, जब मुझे पता चली थी ना, जिस चीज़ को मैं इतना मुश्किल मानती थी कि मन तो काबू ही नहीं आता, कितना नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिविटी और आती चली जाती है, वो इतना सिंपल है। ट्राई नाउ, अभी अभी इसको ट्राई कर लीजिए। अपने मन को बोल कर देखिए, खाने का चीज़ का मन नहीं है, मन क्या है? खाना है, शुक्रिया करना है परमात्मा का। बहुत सारे लोगों को तो ये भी हासिल नहीं है, मुझे ये तो मिला है, इसकी कद्र कर, तो मन आपको रिस्पॉन्ड करता है। कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू DK यादव जी फॉर बीइंग हियर,
for your valuable time and valuable comments. Thank you so much. Bye bye. Take care during this crisis.